हमें एक सुंदर प्लेट लगानी चाहिए। हाँ हाँ जरूर लगाएंगे, ताकि उसके परिवार वालों को शर्मिंदा ना होना पड़े। पर उसका परिवार है कहाँ, और वो लोग इस कब्र को ढूंढेंगे कैसे? एक दिन हम लोग भी इसी तरह दफन हो जाएंगे, पता नहीं कहाँ और किसके पास। अलविदा लूसिया। कात्या, तुम कहाँ देख रही हो? तुम्हें पता है? चलो चलते हैं। उसकी याद में मैं कुछ लेकर आया घोष हूँ। अंकल आपसे बात करनी है। जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या बात है, बोलो। वो झाड़ियों में छुपा हुआ है, शर्मिंदा होकर आखिरी सलामी देना ठीक है चाहता ठीक है, बोल दो। चलो चलते हैं, पीछे मुड़कर मत देखना। चलो आओ। मेरी प्यारी लूसिया, मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज। मुझे माफ कर देना, प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज। क्या सच में वोल्फ मर चुका है? हाँ बिल्कुल। क्या बात है, इतना खुश क्यों हो? अच्छा हुआ कि हमें छुटकारा मिला, बहुत बुरा निशानेबाज था वो, किसी भी काम का नहीं था वो। वो हम में से एक था। अरे क्या बात है, तुम तो बड़ी हमदर्दी जता रहे हो उसके लिए। हाँ, एक पुराने ख्यालात का ऑस्ट्रियन था वो। अरे कैंडल कहाँ चली गई यहाँ से? तुम्हें चोट लगी है क्या कहीं? कौन सी कैंडल? आखिर ढूंढ क्या रहे हो तुम? तो समय आ गया है हमारे जश्न मनाने का, क्योंकि आज मुझे एक नई पोजीशन मिल गई है। और जानते हो वो कहां पर है? एक सेब के पेड़ के नीचे। बहुत ही अच्छी है। और दूसरी बात, आज मैंने जंगल की बला को गोली मारी। बस एक छोटी सी ड्रिंक। प्यारी लूसिया, ऊपर वाला तुम्हारी आत्मा को शांति दे।
उसकी मौत का बदला लेना होगा, जिससे जर्मन की रूह कांप जाए। मैं भी इसके बारे में सोच रही हूँ। हम ऐसा कुछ करेंगे जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। अंदर आ जाओ। लेफ्टिनेंट कैट, कैप्टन सुबोटेन ने आपको बुलाया है। अभी क्या अभी? तुम जा सकते हो। आप अभी चलेंगी? हाँ, मैं चलूंगी। ठीक है। हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास एक तरकीब है, मैं बता सकता हूँ। कब? एकदम सुबह सुबह। और जानते हो मैंने क्या किया? मैंने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। प्यार। प्यार? मैंने उसे बस 1 सेकंड के लिए देखा, लेकिन क्या 1 सेकंड था वो। मैंने अपनी आंखों से देखा वो एक स्काउट को किस कर रही थी। वो लोग वहां से गुजर रहे थे। मैंने वुल्फगैंग को बुलाया और हमने उसके वापस लौटने का इंतजार किया। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वैसे इस बात से तुम्हें कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तुम जीत गए, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। मैं जीत गया हूं तो आओ और मेरे गले लग जाओ। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त, चलो सेलिब्रेट करते हैं। स्नप्स। हाँ। क्या तुम यहाँ पहुँच सकती हो? मतलब उनके एकदम करीब। हम एक शॉट लगाकर वहां से निकल सकते हैं। 2 शॉट, तुम 2 हो, ये अच्छा रहेगा। तो फिर प्लान क्या है? स्काउट्स के मुताबिक यहाँ वो ट्रकों से खदानें उतारते और उन्हें डैम तक लेकर जाते हैं। अगर तुमने अच्छा निशाना लगाया तो ये एक अच्छा मौका रहेगा। और एक बड़ा धमाका होगा। मैं श्योर नहीं हूँ कितनी दूर से ये हो पाएगा। मुझे यकीन नहीं है कि माइन में विस्फोट होगा भी या नहीं। और अगर तुम यहाँ पर पेट्रोल टैंक को मारो तो एक छेद ही होगा, और क्या। सिर्फ एक ही छेद नहीं होगा, वहाँ लंबी गैस लाइन होगी। और अगर तुम ट्रेसर बुलेट से शूट करोगी तो अच्छा धमाका होगा। ओह, क्या सच में? ये तो मैं यहाँ हूँ ऐसा बताने जैसा होगा। अगर उसमें आग लग जाती है तो वो तुम्हारे बारे में भूल जाएंगे। अच्छा, तुमने उन्हें मारा कैसे? सबसे पहले हम लोगों ने जंगल के डाइन के ऊपर शर्त लगाई और फिर मैंने बेचारे वुल्फगैंग को ये बताया कि भारत में बाघों का शिकार कैसे होता है। तुम्हें पता है कैसे होता है? वो एक बकरी के बच्चे को पेड़ से बांधते हैं, ये सच मुझे में? पता है। हाँ। और इससे पहले कि शेर बकरी पर हमला करे, शिकारी शेर को मार डालता है। वुल्फ के लिए घायल स्काउट एक बकरी के बच्चे की तरह ही तो था, और इसी तरह से उन्होंने वुल्फ को फंसा लिया। मुझे सच में बुरा लगा। तुमने उसकी बलि चढ़ाई? मैंने तब तक सब रखा जब तक उस जंगली डायन को यकीन नहीं हो गया कि यह निशानेबाज मर चुका है। उसके बाद ही वो बाहर निकली। मुझे थोड़ा बुरा तो लग रहा था जब वो अपने प्रेमी को घसीट कर ले जा रही थी, इसलिए मैंने उसका दुख थोड़ा कम कर दिया। तुमने उसे गोली मार दी? मारनी पड़ी, लेकिन जो भी कहो वो डायन तारीफ के काबिल थी। जिस तरह से उसने वुल्फ को मारा, किसी ना किसी को तो इसका बदला लेना ही था। रूसी लड़कियां बचपन से ही ट्रेंड होती हैं। ऑपरेशन अभी शुरू भी नहीं हुआ है क्या? हमारे पास देखो, 3 लोगों के मरने की खबर पहले ही आ गई। 3 लोग। मुझे बताओ तुम चाह क्या रहे हो? माफ करिएगा कैप्टन, हमने 2 लोग खोए हैं, 3 नहीं। ठीक है? क्या कहा? अच्छा, और वो जो तुम्हें चोट लगी है तलियातनिक, वो कौन गिनेगा? कौन? मुझे बस एक मामूली सा घाव है, डॉक्टर ने कहा है। मैं काम पर वापस जा सकता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ? ओहो, अच्छा ऐसी बात है तो चलो शुरू हो जाओ। घूमो घूमो तलियातनिक, घूमो घूमो, घूमना चालू करो। फॉरवर्ड मार्च। 1 2 हॉल्ट। हाँ? क्या हुआ सर, थोड़ा भारी भारी लग रहा है? और इतना सारा पसीना, इतना पसीना तलियातनिक। एक काम करते हैं, यहाँ मार के देखते हैं। मार के देखो। बिल्कुल नहीं सर। नहीं मारू। वापस जगह पे खड़े हो जाओ अपने। पछताने के लिए वैसे ही वजह कम नहीं है। मैं इसको अपने पास रखूंगा और डॉक्टर से खुद जाके पूछूंगा कि इसका क्या मतलब है। ये नकली है, इसकी जरूरत नहीं है। क्या करूं इस आदमी का मैं? तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तलियातनिक पर एक एक्शन लेना चाहिए और अपने जुर्म की सजा भुगतनी चाहिए। हाँ, ठीक है, ऐसा ही होगा। तलियातनिक, किसी भी काम के लायक नहीं हो तुम। तुम्हारा काम है अपने जवानों का ध्यान रखना, उन्हें बचाने के लिए कुछ जादू नहीं होगा। और ये बात सिर्फ इस पे नहीं, तुम पे भी लागू होती हम है। सिर्फ निशानेबाज है कैप्टन, हमारा काम ही नजर रखना है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ।
समझ नहीं आता तुम लोगों का क्या करूं। चलो फॉरवर्ड मार्च। यस जी सर। सर। क्या करूं मैं? कोकोरिन, यहाँ इडियट! क्या है ये सब? लगता है रिकॉन की रिपोर्ट है। ये क्या है ये? ओह, कल टंग पकड़ा गया था। यह जनरल वॉन ऐप पर जानकारी है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी गुंथर स्मिथ की है। गुंथर स्मिथ एक अच्छा निशानेबाज है और काफी समझदार है। हाँ, और यहाँ एलेक्स वॉन फॉस है। माफ करना, मैं समझा नहीं। इसके बारे में भूल जाओ। कल मैंने ये पता लगाने की कोशिश की कि हम ऑपरेशन क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। तुम जानते हो इसमें कौन है? ये है कैटरीना रोडिनोवा और ये है एलेक्स वॉन फॉस। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझने की जरूरत नहीं। इंचार्ज कौन है? इंचार्ज सुबोटिन है ना? बात करवाओ मेरी। यस सर। जल्दी करो, जल्दी करो। सुबोधन ऑन ड्यूटी। कौन है? हाँ कर्नल, बोलिए। हम स्टेट सिक्योरिटी के लिए कैसे काम आ सकते हैं? कल जंगल की निशानची उस चुड़ैल को मार दिया गया था। जश्न शुरू किया जाए। माजरा क्या है? ये सब क्या हो रहा है? जर्मनी वाले जश्न मना रहे हैं। उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि जंगल में एक निशानची मारी गई। पर उनका मतलब लूसिया है। बेशक तुम नहीं हो, तुम जिंदा हो, लेकिन तकलीफ तो होती मैं है। उनकी खुशियों में आग लगा दूंगी। लड़कियां कहाँ हैं? वो सब डैम पर गई हैं। जल्दी उतरो, काम पे लगो और सामान उतारो। जल्दी 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 करो, हमारे पास टाइम नहीं है। निकलो यहाँ से। जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। तान्या, मेरी बात सुनो। जल्दबाजी मत करो, हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हाँ ठीक है। शूटर्स, उन पर हमला करो, जल्दी। लूसी है, हमला करो, जल्दी। बचने ना पाए, जल्दी। वाह, धमाका हो गया। अब वो जल्दी वापस आ जाएंगे। इंतजार करोगी? आप ये बताइए, आपने उन्हें गन मशीनें दी हैं? एक तरह से तो तुम इंतजार करोगी ना? नहीं, पर मेरे पास एक आइडिया है। मैं लूसिया की तरफ से जाकर उन्हें बधाई देती हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि जल्दबाजी मत करो। माफ कर दो मुझे। कोई बात नहीं, होता है। अब मैं कभी ट्रेसर गोलियां इस्तेमाल नहीं करूंगी। बस ये आखिरी बार था। हो, आदमियों के सामने बिना कपड़ों के चलना इतना खतरनाक नहीं है जितना कि ये। होश आने से पहले निकल लेते हैं। हो, बस भी करो तुम। सब कुछ शांत हो गया है। हाँ, चलो चलते हैं, इससे पहले कि इन्हें होश आ जाए। रूसी सैनिकों, ध्यान दो। ये खबर जर्मन की तरफ से आपके लिए है कि कल जंगल की डायन सोवियत की निशानेबाज मारी गई और सभी रूसियों को इत्तिला किया जाता है कि वो ये जगह खाली कर दे। तुमने अच्छा निशाना लगाया। हाँ, सही कहा। ये क्लाउडिया सुल्जेनको से कम बुरा नहीं है। कैथरीना की तरफ से तोहफा जर्मनियों के लिए। अंकल गोशा,
फौरन सबॉर्डिनेट के सामने हाजिर हो जाओ। जल्दी करो जाओ। हाँ ठीक है। हाँ। आ जाओ, तुम्हारा ही तो इंतजार था। तुम्हारी तरह समझदार लोग तो हमें चाहिए। जवानों, तुम लौट आए। बताओ तुमने क्या देखा? कॉन्वॉय? हमने देखा ट्रक भर के कॉन्वॉय आए हैं। शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ कॉन्वॉय हैं। वो कर क्या रहे हैं? वो लोग ट्रक में से विस्फोटक उतार रहे थे। खामोश। क्या तुम दिखा सकती हो? हाँ बिल्कुल। बस उनकी जगह दिखाओ मुझे। हम बिल्कुल सही जगह तो नहीं बता सकते क्योंकि अपनी जगह पर पहुंचने से पहले ही हमने हमला कर दिया था। मुझे लगता है ये जगह हो सकती है। मेरे ख्याल से वो लोग चौकन्ने थे। तुम्हारे ख्याल से? क्या मतलब इस बात का? जो काम तुम्हारा नहीं है उसमें टांग क्यों अड़ाई? ओपन फायर की क्या जरूरत थी? क्योंकि हम लोग स्नाइपर हैं। अच्छा स्नाइपर। तो सुनो स्नाइपर, अगली बार जब ऐसा हो तो तुम्हें बस वहां से देखना है बिना किसी हरकत के, और सीधा आके मुझे रिपोर्ट करनी है, समझे? बस। अच्छा वो कॉन्वॉय, वहां पे उन्होंने केबल लगाई होगी तो साथ में विस्फोटक भी हो सकते हैं। देख क्या रहे हो? पता करना तुम्हारा काम है। चलो जाओ, डिसमिस। 1 मिनट। मैं तुम्हारे नाम बहादुरी के लिए आगे भेजूंगा। पर क्यों? वो जानना तुम्हारा काम नहीं है। आगे बढ़ो, मार्च। जरूरत से ज्यादा समझते। पार्टिजान है क्या? सुबोधन ड्यूटी पे। ओह हाँ, एविएशन, कैसे हैं आप? मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ बोलो, क्या मदद चाहिए? देखिए निकोला इवानोविक, बात यह है कि मुझे आपके बॉम्बर्स की जरूरत है। कितने लोग? कितने हैं? बहुत हैं, लेकिन तुम जर्मनियों के बजाय बांध उड़ाना चाहते हो, क्या ये सही है? नहीं, मैंने वहाँ के लिए खुदाई की योजना बनाई है। बहुत अच्छे। मेरी बात ध्यान से सुनिए जनाब। हमारे जो दुश्मन हैं वो विस्फोटक का इस्तेमाल जरूर करेंगे। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? और उसके लिए उन्हें रिमोट कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए उन्हें केबल डालनी है। और मेरे लोगों ने पता लगाया कि वो लोग किस जगह पे काम कर रहे हैं, वो एग्जैक्ट लोकेशन। इसलिए हमें वहाँ की मिट्टी हटाने की बहुत जरूरत है। सैकड़ों का काम आपके चंद बॉम्बर्स कर सकते हैं। ओ, आप केबल लाइन को उड़ाना चाहते हैं? हाँ। ठीक है, हमारे लोग 3 मीटर गहराई तक जमीन खोद देंगे। बहुत बढ़िया। अपने लोगों से कहिए कि वो वहाँ पर संभाल कर खुदाई करें, क्योंकि बांध बर्बाद नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे नुकसान ना पहुँचे। चिंता मत करो सुबोटीन। ठीक है कर्नल, हम टच में रहेंगे। ऑल द बेस्ट। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। चुप हो जाओ, नहीं तो वो लोग हमें देख लेंगे। बाहर में जाओ तुम, जाओ यहाँ से। मैं यहाँ पर हूँ। चुप हो जाओ। गोली मार दो मुझे, गोली मार दो। जाओ यहाँ से। अटेंशन, टारगेट सेट करो। सेक्टर 7। और अब फायर। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, जाने दो। पागल मत बनो।
हमें एक नई जिंदगी मिली है। काश मुझे दोबारा जन्म मिले, काश मैं तुमसे मिल सकूं और तुमसे दोबारा प्यार कर सकूं। लूसिया को किसने मारा? गंधर। सच कह रहे हो? जब से हम मिले हैं मुझे स्नाइपर्स का शिकार करने में डर लगता है। लेकिन गंधर को नहीं। तुम भी यहाँ मशरूम जमा करने नहीं आई हो। इस युद्ध को किसने दावत दी थी शाशा? तुम्हारी यूनिफॉर्म तुम्हारी पहचान बन जाती है। तुम्हारे साथ भी वैसा ही है। काश कि तुमने हमारी वर्दी पहनी होती। हम एक सैनिक है कात्या, सैनिक है। हमारे अपने दल की वर्दियां होती हैं। तुम लोग हमलावर हो। मैं जानता हूं, लेकिन मैं नाज़ी नहीं हूं। मेरे परिवार ने कभी भी हिटलर को अपना नहीं तो माना। यहाँ क्यों हो? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ? अगर तुम्हें बंदूक उठानी आती है तो हमें इसमें शामिल होना पड़ता है। तो तुम लोगों को मारते फिरोगे? हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारे पास कोई चारा नहीं है। क्या तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर था कात्या? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना। और तुम्हारा? मेरे डैड ने जिद की कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैंने नहीं की और मैं फ्रांस चला गया आर्किटेक्ट बनने। हमारा मिलना तय था, तभी तो मैं इस युद्ध में आया। ये तुम्हारे लिए, लो खा लो इसे। तुम्हें ये कहाँ मिला? गंधर को ये उसकी जगह पे मिला था। कर्नल, केवल ठीक करने के लिए ऑर्डर दीजिए। रूसियों ने पूरे सेक्टर पर बमबारी कर दी है और सब कुछ तहस नहस कर दिया है। अगर हम यहाँ रूसी लोगों को लाते हैं तो? देखिए कर्नल, अगर हम यहाँ रूसी लोगों को लाते हैं तो वो उन पर बमबारी नहीं करेंगे। मुझे यकीन नहीं होता। उनका मकसद बांध को बचाना है। वो लोग शांत लोगों की बलि चढ़ाना चाहते हैं और कुछ नहीं। केबल को जितना हो सके उतना गहरा बिछाओ, पूरे अंदर तक, और हमें बांध की खुदाई जारी रखनी होगी। कुछ भी हो जाए, बांध की खुदाई रुकनी नहीं चाहिए। हे परमात्मा, मेरे पापों को क्षमा करो। मैंने जो हड्डियां तोड़ी हैं उसके लिए मेरे पापों को क्षमा करो और मेरे सब अधर्म के काम को मिटा दो। तुम क्या कर रहे हो? मैं प्रार्थना कर रहा हूं। बाहर निकलो। और छुप क्यों रहे हो? मैं थोड़ा डरा हुआ हूं। तुम हो कौन? और तुम्हें डर क्यों लग रहा है? बताओ मुझे। मैं डरा हुआ नहीं हूं। मैं जिंदा रहना चाहता हूं। तुम एक पादरी हो? मैं गॉडफादर को जख्मी हालत में मिला था। उसने मुझे ठीक किया और मैं बच गया, लेकिन वो मारे गए। जर्मनियों ने? नहीं, हमारे लोग घेरों को तोड़ रहे थे और यहाँ एक लड़का दौड़ कर आया और चिल्लाया, वहां कौन है? बाहर निकलो। हम छिप रहे थे और वो बहुत डरा हुआ था।
गॉडफादर ने हड़कंप मचा दिया और लड़के ने गोलियां चला दी और फिर उसने गॉडफादर को मार दिया। मुझे अफसोस है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन फिर बाद में वो जर्मन दिखाई दिए और फिर वो लड़का भाग गया। वो पहला इंसान था जिसे उन लोगों ने मारा था। फिर दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और सभी ने सभी को मार डाला। बाद में मैंने उन सभी को दफनाया, हमारे सारे सैनिकों को, जर्मनियों को और गॉडफादर को। अब वो सब के सब एक ही कब्रिस्तान के कोने में पड़े हैं और मैं यहां जिंदा हूं। मैं जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं। मेरे पास कैन मीट है। इसे सदियों से नहीं खाया मीट। मैं चलती हूँ। तुम कॉम्सोमोल से हो? हाँ। ईसाई तो नहीं हो? एक मिनट। अपनी टोपी उतारो। हमारे ईश्वर की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। सब ठीक हो। आमीन। तुम सब यहाँ पर रूसी निशानेबाजी को बेअसर करने के लिए हो, समझ रहे हो ना? तुम बेकार साबित हो रहे हो। बिल्कुल। हमारा काम बांध को बचाना है ताकि हम बांध पर सभी तैयारियां कर सकें। इसके बजाय रूसी स्काउट्स फ्रंट लाइन को पार कर रहे हैं। कुछ पता नहीं चला क्योंकि फ्रंट लाइन से पहले ही हमने उन्हें मार डाला। चुप करो। मैं तुम पर कैसे गर्व करूं बताओ? माफ करना जनरल। तुम्हें रूसी निशानेबाजों को मारना होगा। मैं समझ गया जनरल। दफा हो जाओ। कैप्टन, क्या आप मुझसे मिलना चाहते थे? तुम दरवाजे के बाहर जाओ। क्या हुआ? अपनी बंदूक और अपनी बेल्ट उतारो। तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। किस लिए? असल में हेडक्वार्टर के डिवीजन से। अरे यार ये कर्नल जनादोविक आए हुए हैं। तुम जानते हो उन्हें? आज की पार्टी बहुत मजा आ गया ना? कैसे डांस कर रही थी। अच्छा था यार। मजा आ रहा था। हाँ, सच हमें ऐसा दोबारा करना नहीं, चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? कैटरीना रोडिनोवा, अंदर आ जाओ स्वीटहार्ट। काफी अच्छी शार्प शूटर हो। लड़कियों तुम लोग यहाँ से चली जाओ। कात्या थोड़ी देर में आएगी। तुम जाओ, मैं आती हूँ। हाँ हाँ जाओ, कोई बात नहीं। बहुत मजा आया ना? सही कहा तुमने। शर्म करो कात्या। सुना है तुम्हारा एक जर्मन के साथ अफेयर चल रहा है। तुम उसे रशियन से ज्यादा पसंद करती हो? हाँ? कुछ भी। तो फिर इसका मतलब लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं जानती लोग क्या बोल रहे हैं, हम बस दोस्त हैं। बी केयरफुल स्वीटहार्ट। आज तुम दोस्त हो और कल तुम जंग करोगी। क्या सच कह रहे हैं? अरे तो मैं दोस्त की हैसियत से बोल रहा हूँ। तुम एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंजीनियर की बेटी हो। बात को समझो। एक होनहार बेटी जिसकी इस देश को बहुत ज्यादा जरूरत है। समझ गई? तुम उससे पूछ सकती हो कि जर्मनी के लोग
सोवियत लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। ये एक मजाक है। हालांकि हर मजाक में सच्चाई का बीज होता है। अपने डैड को मेरा हेलो कहना। चलो यहाँ से। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? बस ऐसे ही कैप्टन। इस मैरिज को तुम्हारी तलाश है और तुम मुस्कुरा रही हो? देखो केट, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मेरा वादा है। ये बात याद रखना। समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्यों रहा है, आखिर चल क्या रहा है? लेफ्टिनेंट, इन्हें यहां से लेकर जाओ, अरेस्ट करो। देखो जनरल, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे रोडियो नोवा किसी भी कीमत पर चाहिए। उसके जैसे मेरे पास बस कुछ ही गिने चुने लोग हैं, और ऊपर से हमारा काम भी पूरा नहीं हुआ है। बिल्कुल सही कहा। मैंने तुम्हें हर चीज प्रोवाइड की, लेकिन कोई काम ढंग से नहीं हुआ। अरे जनरल, अब तो मेरे पास वो मेरी सबसे अच्छी स्नाइपर भी नहीं है, और वो जो केबल हमने जिसे ढूंढ निकाला था, प्लान के मुताबिक हमें जिस पे विस्फोट करने थे, वहां पर हमारी वायुसेना ने विस्फोट कर दिया है, और मुझे बस इंतजार है तो उन फोटोज का जो उन्होंने जहाज से खींची थी। तुम वक्त खींच तो सकते हो, लेकिन उसे रोक नहीं सकते। तुम एक तरफ की लाइंस पर बमबारी करोगे और वो उन्हें दूसरे पर बिछा देंगे। हमारी वजह से पूरा फ्रंट रुका हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात तुम? हाँ मैं जानता हूँ। कमांडर किसी भी मिनट आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हाँ मैं जानता हूँ। नेप्रोगस से उन्हें हटाने के लिए अपना ग्रुप भेजना ही पड़ेगा। हाँ समझे? वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन आपको मेरी भी बात समझनी चाहिए भी। मैं जवानों को सीधा मरने के लिए नहीं भेज सकता हूँ। वो वहाँ बचेंगे नहीं और हमारा मिशन भी अधूरा रह जाएगा। जनरल, हमें तैयार रहना चाहिए। जनरल कैप्टन, शुबुटिन को रिपोर्ट करने के लिए परमिशन चाहता हूँ। इजाजत है। ये कुछ हवाई तस्वीरें हैं आपके लिए। ओह, आखिरकार आई गई। देखा, मैंने कहा था ना। अब मैं जाने की इजाजत चाहता हूँ जनरल। इजाजत है। चलो आओ, हवाई तस्वीरों को देखते हैं और फिर हम सोचेंगे कि हमें आगे क्या कदम उठाने हैं। और मैं साथ में पार्टी का कार्ड भी लाया हूँ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मैं काम करता हूँ, इन्हें बाकी ऑफिसर्स तक पहुंचा देता हूँ। एक बार सोवियत के सारे लोग भी देख लेंगे तो फिर मुझे पूरा यकीन है सब और जिम्मेदारी से मिशन पूरा करेंगे। बस मुझे रोडियो नोवा लौटा दीजिए। अब एक बार हेडक्वार्टर्स में कॉल तो करिए, पूछिए उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत है भी, या फिर वो ऐसे ही हमारी खास स्नाइपर को अपना काम करने से रोक रहे हैं। युद्ध में उसका भी होना बहुत जरूरी है, और ये बात आप भी समझ सकते हैं, है कि नहीं? चल, मैं उनसे बात करूंगा। जी ठीक है। देखो कैथरीन, तुम एक स्मार्ट लड़की हो और तुम्हें यह बात समझनी होगी कि एलेक्स के साथ अफेयर करने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम जानती हो एलेक्स एक वॉन फॉस है, वो रईसज़ादा है और उनके घर वाले उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में होंगे, और तुम उसके लिए अच्छी जोड़ी नहीं हो। तो मैं उसके लिए एक अच्छी जोड़ी नहीं हूँ? मेरे लिए शायद हो सकती हो, क्योंकि मैं नोबेल नहीं हूँ, लेकिन जहां तक एलेक्स की बात है, उसके लिए तो बिल्कुल नहीं। गुंथर, क्या एलेक्स हमारी मुलाकात के बारे में जानता है? नहीं, वो तो नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। लेकिन जब उसे पता चलेगा तो उसे बहुत गुस्सा आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी खातिर भी हूँ और उसकी खातिर भी, और तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और साथ में तुम बहुत ही सुंदर भी हो, और बस इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम रेत के महल बनाओ। इस रेत के महल के लिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कैथरीन, तुम दोनों बिल्कुल अलग हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसे कुछ नहीं बताओगी। दूर हटो, दूर हटो।
रुको रुको, कौन हो तुम? अरे मैं हूँ, मुझे जाने दो। जॉर्ज एग्नोविच, तुम नहीं जा सकते। मेरा पूरा नाम जानते हो क्या? तुम्हें पता होना चाहिए ना। मैं कोई साजिश नहीं कर रहा हूँ, मुझे जाने दो। खाना ठंडा हो रहा है, आप उसे नहीं देना जा है। सकते। मैंने कहा ना आप नहीं जा सकते। वो मुझे इसके लिए सजा देंगे। अगर तुम किसी को बताओगे तो ना, वरना तुम्हें कोई सजा नहीं होगी। ठीक है, चलो, जल्दी जाने दो। करना। अंकल गोशा, ये लो, लो खाओ। तुम्हारे लिए लाया हूँ खाना। स्वादिष्ट है। हाँ, वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था। तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है क्या? किसी ऐसे के साथ जो हमारा नहीं है? क्या वो दूसरी साइड का वर्दी वाला है? कोई लेफ्टिनेंट या दूसरे ओहदे वाला? इस जनरल ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। वो पीतल है और हमारे काम का है। जैसा कि रूसी कहते हैं, बछड़े की तरह शांत रहना चाहिए। शांत रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तुम अक्सर श्वेत लोगोर्स का जिक्र करते हो और रूसियों की भी बातें करते हो। हम रूस में ही है ना। जनरल को सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट आएगा। हाँ? कितने लोगों को मारा है अब तक तुमने? मैं उतना लकी नहीं हूं। इसमें तुम्हारा लक क्या करेगा? मुझे ताज्जुब हो रहा है तुम्हारी बात सुनकर। मुझे बताओ, क्या तुम बीमार हो? मैं बीमार हूं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मैंने अंदाजा लगा लिया है। उस जंगली बला की अगली पोजीशन क्या होगी उसके बारे में। वो अपनी मौत से बस थोड़ी दूर है। अच्छा, एलेक्स, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, सब ठीक है। अगर मुझे जीतना है तो एक्टिव होना पड़ेगा। अभी मुझे थोड़ी देर आराम करना है, क्योंकि मुझे शिकार पे जाना है। हद है। आपने कैसे अंदाजा लगाया? तुम्हारा चेहरा बता रहा है। तुमने खुद को बेकार इतना उलझा लिया है कि तुम जिससे प्यार करती हो वो तुम्हारा दुश्मन है, जिसके बारे में हर कोई हर तरह के सवाल पूछ रहा है। क्या बाकी लड़कियों को भी पता है? कोई नहीं जानता, कोई नहीं। ये तुमने क्या किया? ऐसा कैसे कर दिया? पता नहीं अब क्या होगा। बस अब हो गया। मैं युद्ध से पहले शाशा से मिली थी और बस ये सब हो गया। वो रूसी है या कोई गद्दार बिल्कुल है? नहीं, दोनों में से कुछ नहीं है। वो एक जर्मन ऑफिसर है। ओह, एक निशानेबाज है, एक स्नाइपर। अलेक्जेंडर वॉन फॉस। मैं उससे 1939 में मिली थी, जहां वो अपने डैड के साथ आया था। इसका मतलब वो तुम्हारे लिए कैद खाना है, समझो बात को। मैं हार रही हूँ अंकल गोशा। हाँ, मैं सुन चुका हूँ उसके बारे में। वो एक नामचीन निशानेबाज है, बहुत ही होशियार और मैं ताकतवर है। ताकतवर नहीं हूँ। मैं बस एक कठपुतली हूँ। मैं एक कठपुतली हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी अपने बारे में ऐसा कहूंगी, पर मैं ऐसा कह रही हूँ। ठीक है, चलो सो जाओ, आराम करो थोड़ा। लड़कियां परेशान है इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। उनको जाके बाद में खबर कर दूंगा। अंकल घोषा, बोलो। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ये तुम मुझे बताओगी? हाँ? चलो सो जाओ, सो जाओ, आराम करो। चलो सो जाओ। हाँ? अपनी यादों में सो जाओ।
कल तुम्हारा इंतजार करूंगा संभल कर, वो लोग तुम्हारी ताक में है। लव यू डियर, तुम्हारा एलेक्स। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसे क्या बात कर रहे हो तुम? क्या करो? क्या तो मेरी जान? इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? अरे ड्रिंक लो यार। खूबसूरत लड़की है। अच्छी बात है कि वो रूसी है, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर देगी, इसीलिए तुम उसके पीछे मत पड़ो। बट आई लव हर। ये रूसी हवा का गलत असर है। मैं कह रहा हूँ रूसी लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। देखो आज हम दोस्त हैं, लेकिन कल हम दुश्मन भी हो सकते हैं, और अगर युद्ध हुआ तो हमें यहाँ वापस आना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि युद्ध होगा? ऐसा हो सकता है क्या? अब फ्यूचर को किसने देखा है? तुम जानते हो जर्मनी बहुत तरक्की करने वाला है, तो एक शानदार फ्यूचर होगा तुम्हारा। रूसी पत्नी ठीक नहीं है तुम्हारे मुझे लिए। फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है, मैं यहीं वो रहना तो चाहता ठीक है, लेकिन केट को एक बार अपने प्लान्स बताकर तो देखो, और साइबेरिया जाने के लिए अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। रूसी जर्मनी के लिए निष्पक्ष है। तुम्हें याद है ना उनके आखिरी जार निकोलस ने क्या किया था? क्योंकि उनकी पत्नी जर्मन थी। मुझे लगता है तुम्हारे मामले में यही होने वाला है। थोड़ी बियर पियो यार। मेरे दोस्त, अगर तुम कैथरीन से प्यार करते हो तो जरा उसके फ्यूचर के बारे में सोचो। बहुत ठंडा है। ओहो, ठंड से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अंकल गोशा, आपने कहा था ना कि आप इन जगहों पर युद्ध करते थे। हाँ, सिविल वॉर के दौरान अराजकतावादियों की तरफ से भी और उनके खिलाफ भी। पर तुम क्यों पूछ रही हो? क्या आप जानते हैं कि यहाँ सेब कहाँ उगते हैं? हर जगह पर है। नहीं, मेरा मतलब बड़े बड़े लाल लाल सेब। भूख के कारण लोग इन्हें पकने से पहले ही खा लेते हैं। वो सब तो मुझे नहीं पता है। हालांकि एक कब्रिस्तान है जहाँ वो पकते हैं, लेकिन कब्रिस्तान के सेब खाना अच्छा नहीं। पर सुना है कि वहाँ के सेब सबसे अच्छे होते हैं। पर तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे पता है कि लूसिया को मारने वाला निशानची वहीं छुपा है। मैं तैयार हो गई, आप घूम सकते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी लग रही है। ना 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 ना। शाशा ने मुझे एक सेब दिया था। उसका निशानेबाजी साथी उसके लिए वहां से लेकर आया था। इसका मतलब वो कब्रिस्तान के पास ही कहीं छुपा है, बिल्कुल वहीं। लेफ्टिनेंट कैट, कैप्टन सुबुटिन आपसे मिलना चाहते हैं। कैप्टन, हम हाजिर हैं। एटीज मेरे साथियों, आइए अंदर आइए और बैठिए। बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? लेफ्टिनेंट सर, रोडियोनोवा रिपोर्टिंग के लिए हाजिर है। बिल्कुल सही वक्त पे आई हो। मेरे साथियों, इससे पहले कि मैं हमारी इस बहुत ही ज़रूरी मीटिंग की शुरुआत करूं, मुझे कुछ अहम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की इजाज़त दीजिए। हमारी आर्मी की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने तुम्हारी एप्लीकेशन देखी और उन्होंने फैसला किया है कि वो अपनी कम्युनिस्ट पार्टी में पार्टी की रैंक्स में बधाई देते हुए स्वीकार करना चाहते हैं। कांग्रेचुलेशंस रोडियोनोवा, तुम इसकी हकदार हो। ये संभाल के रखो। थैंक यू कैप्टन। अब एक कम्युनिस्ट होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब तुम्हें दोगुने जोश के साथ लड़ना होगा मैदान में। दुगने जोश के साथ दुश्मनों से लड़ूंगी मैं, उन्हें हरा दूंगी। मैं सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी की सेवा करूंगी। तो क्यों ना हम लोगों को मिल करके इस खुशी को दुगना किया जाए। हुर्रे, हुर्रे, हुर्रे। वैसे मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। जल्दबाजी के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन जश्न मनाने के लिए है। अभी एक और चीज बाकी है। थैंक यू। और वो है हमारी कमांडमेंट्स, आर्मी कमांडमेंट्स, जो मुझे सौंपी गई थी ताकि मैं कैटरीना सर्जीवा यानी कि हमारी सीनियर लेफ्टिनेंट को ये सौंप सकूं। बिल्कुल नए हैं हमारी आर्मी से, इन्हें कमाने वाली तुम पहली स्नाइपर हो। इसलिए अपनी इस रैंक के साथ तुम्हें बहादुर बनना होगा। फिर से बधाई हो आप। चलिए चलिए, अब सब आके बैठ जाइए, काम पे लग जाते हैं। ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए आइए और अपनी मीटिंग खत्म करते हैं। देखिए कमांडर, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जहाँ बॉम्बिंग्स हुई है ये वहाँ की हवाई तस्वीरें हैं। और मेरे ख्याल से इनमें आप यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स देख सकते हैं। पहला ये और दूसरा ये, जहाँ पर जर्मन्स विस्फोटक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर। हेलो गंतर, तुम 24 घंटे के लिए नहीं गए थे क्या?
अचानक मेरा मूड चेंज हो गया। क्या अर्नी वापस आ गई? अभी तक नहीं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे पता चल गया एलेक्स, मुझे पता चल गया है एलेक्स कि वो जंगली बला कहां आएगी। मैं जानता हूं कि वो कैसी दिखती है, और जानते हो मुझे ये भी पता है कि उसका नाम कातिया रोडियोनोवा है। कंकर, तुम मेरी जासूसी कर रहे थे। पड़ी क्योंकि मैंने देखा कि मेरा दोस्त बहुत बेचैन है और मुझे धोखे का एहसास हुआ। तुम्हारे बदन से दुश्मनी की बू आ रही है। क्यों किया तुमने एलेक्स? इसीलिए जासूसी करनी पड़ी। इसे ही तो रेड मॉस्को कहा जाता है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम ये कैसे भूल सकते हो एलेक्स कि हम युद्ध करने आए हैं और उसने हमारे कई लोगों को मारा है। खबरदार जो ऐसी बात की तुम करो तुम। वो हमारी दुश्मन है और हमें उसे मार देना चाहिए। ये तुम्हारे लिए मेरा गिफ्ट है, अलेक्जेंडर वॉन फॉस। उस खूबसूरत बला को मारने के लिए तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। तब मैं इस कहानी को भूल जाऊंगा और शायद हम दोस्त भी बने रहेंगे। और अगर तुम नहीं मार सके तो इस काम को मैं खुद करूंगा और इंक्वायरी तुम्हारी होगी। और उसके बाद क्या होगा तुम जानते हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। हालांकि एक दूसरा रास्ता भी है। तुम खुद को गोली मार सकते हो, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें एलेक्स अपनी कारतूस नहीं दे सकता। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। जो करना है करो। पूरे 24 घंटे हैं।